डेमन लॉर्ड अपनी डार्क दुनिया से ऊब चुका था, इसलिए वो दुनिया जहान के झंझटों से दूर पहाड़ों में कहीं शांति से रहने चला गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो चैन से झपकी ले रहा था, तभी अचानक एक परी आसमान से गिर पड़ी। उसने रिफ्लेक्स में अपने हाथ आगे बढ़ाए और गलती से सीधा उसके सीने पर हाथ लग गया। परी गुस्से से आग बबूला हो गई। बदतमीज, छिछोरे। असल में परी जहर से ग्रसित थी और उसे ठीक होने के लिए किसी पुरुष के करीब आना जरूरी था। उसने उंगली उठाई और एक झटके में डेमन लॉर्ड को जकड़ दिया, इतना कि वो हिल भी नहीं सकता था। फिर अगले 3 दिन 3 रात तक जो हुआ वो तो बस इंडिस्क्राइबेबल था। सुबह होते ही परी को लगा कि वो किसी ऐरे गैरे इंसान के चक्कर में फंस गई है। गुस्से में उसने उसे सजा देने की ठानी, लेकिन इस बार डेमन लॉर्ड भी पलटवार करने को तैयार था। परी को अचानक एहसास हुआ कि उसे किसी की नेकी का बदला दुश्मनी से नहीं देना चाहिए। उसने अपनी ताकत वापस खींच ली और डेमन लॉर्ड को वार्निंग दी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। जैसे ही परी अपने कपड़े ठीक करके बाहर जाने लगी, स्वर्गलोक का क्राउन प्रिंस भारी तादाद में देवता सैनिकों को लेकर आ गया। असल में वो परी का मंगेतर था। उसने परी के शरीर से निकलती हल्की चमक को देखा और फौरन समझ गया कि उसकी पवित्रता अब पहले जैसी नहीं रही। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने गरज कर पूछा, बताओ वो आदमी कौन है? उसी पल डेमन लॉर्ड कमरे से बाहर निकला। उसने तुरंत भांप लिया कि इस पूरी चाल के पीछे यही प्रिंस है। उसी ने परी को जहर दिया था ताकि उसके शरीर में मौजूद सुप्रीम बोन हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही प्रिंस को यकीन हुआ कि परी किसी और की हो चुकी है, उसने बिना एक पल गवाए स्वर्गीय शक्ति से डेमन लॉर्ड पर हमला कर दिया। पर परी झट से डेमन लॉर्ड के सामने आ गई और उसके लिए वार झेल लिया, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि ये आदमी असल में डेमन लॉर्ड है। इसलिए उसने प्रिंस के साथ स्वर्गलोक लौटने का फैसला किया ताकि वो इस आदमी को मरने से बचा सके। डेमन लॉर्ड को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपनी शांत और अकेली जिंदगी चाहिए थी। लेकिन जब परी स्वर्गलोक लौटी तो प्रिंस ने उसकी सुप्रीम बोन निकाल ली और उसे पूरे 10 साल तक भयानक टॉर्चर दिया। आखिरकार एक दिन परी को मौका मिला। जब प्रिंस किसी और चीज में बिजी था तो वो अपने बेटी के साथ वहाँ से भाग निकली। लेकिन अब उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी जिंदगी खत्म होने के कगार पर थी। अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए परी के पास बस एक ही चारा बचा था, उसे उस आदमी के पास छोड़ देना जो पहाड़ों में अकेले रहता था। मासूम बच्ची ने जब रोते हुए पूछा, माँ पापा हमें लेने क्यों नहीं आए? तो परी ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेटा पापा अभी अपने जख्म भर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हम उनकी चिंता करें, इसलिए वापस नहीं आए। इसी दौरान डेमन लॉर्ड को भी अपनी बीवी और बेटी की मौजूदगी महसूस हुई। जब उसे उनकी तकलीफों का पता चला तो उसका दिल गुस्से और बदले की आग से भर गया। उसने कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला लेकर रहेगा और फिर वो बिना एक पल गवाए सीधे स्वर्गलोक की तरफ निकल पड़ा। अब एक जबरदस्त बदले की कहानी लिखी जाने वाली थी जो पूरी दुनिया हिलाकर रख देगी।